प्रिय छात्रों, कक्षा 9 विषय विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 विषय विज्ञान के पाठ गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत अध्ययन करेंगे और आज का हम लोग का अध्ययन बिंदु जो होगा वह पहला होगा गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। फिर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो है तीसरा हम लोग का अध्ययन बिंदु होगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तथा गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। इन तीन बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानते हैं। प्रिय छात्रों, इस ब्रह्मांड में कोई भी पिंड है तो वह पिंड जो है किसी दूसरे पिंड को अपने तरफ आकर्षित करती है। जिस आकर्षण बल के द्वारा ये होता है उसी बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जैसे पृथ्वी जो है वह चंद्रमा को अपने तरफ आकर्षित करती है, सूर्य जो है वह पृथ्वी को अपने तरफ आकर्षित करता है, उस पर बल लगाता है और उसी बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। अगर आपसे पूछा जाए कि आप गुरुत्वाकर्षण से क्या समझते हैं तो आप बताएंगे किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे पृथ्वी जो है चंद्रमा पे आरोपित करती है, सूर्य जो है पृथ्वी पर आरोपित करता है, उसी बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब हम लोग दूसरा जो अध्ययन बिंदु है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, इसको पढ़ेंगे। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन ने दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के लिए एक नियम दिया था जिसे हम लोग न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। न्यूटन महोदय ने ये बताया था कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, यानी अगर पहला पिंड यह है जिसका द्रव्यमान m1 है और दूसरा पिंड यह है जिसका द्रव्यमान m2 है, इन पिंडों के बीच की जो दूरी है अगर r है तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से इन पिंडों के बीच बल आरोपित होगा और उस बल के परिमाण के लिए न्यूटन ने एक नियम दिया था जिसे हम लोग न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये दोनों अगर पिंड हैं
जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है और इनके बीच की दूरी r है, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार इनके बीच एक बल लगेगा, जिस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और उसका जो परिमाण होगा वह इन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात F अनुक्रमानुपाती m1 m2। और इन पिंडों के जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात F अनुक्रमानुपाती 1/r²। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये F अनुक्रमानुपाती m1 m2/r² आएगा। और आपको पता है जब हम इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो इसके स्थान पर एक कांस्टेंट रखते हैं, एक नियतांक रखते हैं, और यहाँ जो नियतांक रखते हैं वह कैपिटल G है, जिसे हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मान जो है पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। आप बताएंगे जहाँ G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब हम विचार करेंगे कि इस G का मान क्या होना चाहिए और इसका मात्रक क्या होगा। तो अगला जो हम लोगों का अध्ययन बिंदु है उसमें हम लोग जानेंगे कि ये जो G आया है कैपिटल G, जिसे हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, उसका मान कितना होगा। तो G का जो वैल्यू होता है कैपिटल G का वह 6.67 × 10⁻11 होता है, और इसका जो मात्रक है वह मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। यह गुरुत्वीय त्वरण G का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मात्रक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है तो आप बताएंगे 6.67 × 10⁻11, और इसका मात्रक क्या होता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब हम लोग अपने तीसरे अध्ययन बिंदु के तरफ चलेंगे, जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। इस पर हम लोग विचार करेंगे, और इसमें हम संबंध स्थापित करने के लिए कुछ परिकल्पना करेंगे। मानेंगे यह पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या जो है r और e जो है इसमें साइलेंट होगा, नीचे होगा। ये पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या re है, और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है जिसको m और e से हम मानेंगे। पृथ्वी के सतह पर एक छोटा पिंड है जिसका द्रव्यमान m है। अब हम मान के और इस हेडिंग को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक तथा गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। तो इसमें मानेंगे, माना पृथ्वी की त्रिज्या re तथा द्रव्यमान me है, तथा पृथ्वी के सतह पर एक स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है। अतः पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर m × G होगा। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा। अब न्यूटन महोदय के नियमानुसार, अभी हम लोग न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़े हैं, उस नियम से इसके बीच, इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाले बल को जानेंगे।
जो होगा F बराबर कैपिटल जी M1 के जगह पर ME है और M2 के जगह पर M है और अपान R स्क्वायर, R के जगह पर RE है यानी RE का स्क्वायर होगा। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड होगा। आप ध्यान से देखेंगे तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का जो बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड है, वह बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड समीकरण नंबर 1 और 2 से जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। इसका मतलब mg इक्वल टू GME यम अपान RE का स्क्वायर। अब इस यम से इस यम को हम कैंसिल कर देंगे तो स्मॉल g इक्वल टू GME अपान RE का स्क्वायर। यह जो है गुरुत्वीय त्वरण G और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बीच संबंध है।